और ये खबर डूंगरपुर से 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के मोदर जंगल में गैंगरेप किया गया। 3 मई को 2 बदमाशों द्वारा गैंगरेप करने का आरोप है। पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने पर जाकर मामला दर्ज करवा दिया है। और जयेश हमारे साथ जुड़ गया। जयेश, क्या अपडेट इस वारदात को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, पीड़िता जो 13 वर्षीय पीड़िता है, उसने अपने परिजनों के साथ आज थाने पर जाकर, बिछीवाड़ा थाने पर जाकर एक रिपोर्ट दी है, जिसमें उसने बताया कि 3 मई को 2 बाइकों पर सवार 7 बदमाश उसके पास आए थे। पहले उसके साथ मारपीट की, उसके बाद में उसका अपहरण कर मोदर के जंगल में ले गए थे, जहां पर 2 बदमाशों ने बारी बारी के साथ उसका रेप किया। उसके बाद में पीड़िता को उसके गांव के बाहर छोड़ गए थे। मामले के बाद पीड़िता घबराई हुई थी और उसने अपनी ये बात परिजनों को भी बताई थी। इसी मामले को लेकर के परिजन आज बिछीवाड़ा थाने पहुंचे हैं और जो 7 बदमाश हैं जिन्होंने इसके साथ मारपीट की, वही इसमें से 2 बदमाश ऐसे हैं जिसने इनके साथ जो पीड़िता के साथ रेप किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं डूंगरपुर डीएसपी राकेश शर्मा को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू करते हुए जो आरोपी है उनकी तलाश भी शुरू कर दी है। आपसे जानकारी के लिए जयेश आपका धन्यवाद। और गो फर्स्ट की उड़ानें अब तक बहाल नहीं हो पाई हैं। अब 12 मई तक ये उड़ानें रद्द रहेंगी। जयपुर से गो फर्स्ट की 3 फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। पहले 3 से 5 मई तक ये उड़ानें रद्द की गई थी, फिर 5 से 9 मई तक ये तारीखें बढ़ाई गई। अब इस तारीख को बढ़ाकर 12 मई तक कर दिया गया है। एडवांस बुकिंग वाले यात्रियों को फुल रिफंड किया जा रहा है। तो गो फर्स्ट ने हाल ही में अपनी उड़ानों को रद्द करने का सिलसिला शुरू किया था और न केवल जयपुर से बल्कि देश भर से ये उड़ानें बंद हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस से इस समय गो फर्स्ट गुजर रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवालिया होने के कगार पर, लिहाजा लगातार गो फर्स्ट की उड़ानें देश भर में रद्द हो रही हैं और तारीख पर तारीख बढ़ाई जा रही है। इस बार नई तारीख आई है कि 12 मई तक ये उड़ानें रद्द रहेंगी। हालांकि 12 मई के बाद में भी ये उड़ानें सुचारू रूप से संचालित हो पाएंगी, फिलहाल ये कहना बड़ा मुश्किल है। एक खबर जोधपुर से, अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने शराब से भरा ट्रक जब्त किया है। तरबूजों के नीचे दबाकर तस्करी की जा रही थी। 40 लाख रुपए की कीमत की शराब जब्त की गई है। ट्रक के अंदर 600 पेटी में 7,200 बोतलें मिली। तो ये तस्करी का नया तरीका। गर्मी का सीजन है और पूरे देश भर के अंदर इस समय तरबूज के फल का सीजन चल रहा है। लगातार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रकों के जरिए या दूसरे ट्रांसपोर्ट के जरिए तरबूजों की सप्लाई आम है और इसी का फायदा उठाकर ऊपर तरबूज और नीचे शराब की पेटियां, और जब तरबूजों को हटाया गया ऊपर से तो नीचे शराब की पेटियां निकली। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। जोधपुर की ये घटना है। इस ट्रक से हालांकि पुलिस को इस बाबत मुखबिर से जानकारी मिली है। मिलने के बाद इस जानकारी को क्रॉस चेक करने के बाद पुलिस ने जब ऊपर से तरबूज हटाए तो ये पेटियां जो है वो शराब की इस ट्रक से निकलकर सामने आई। और ये खबर पाली से, मैरिज गार्डन के हौद की सफाई के दौरान हादसा हुआ। 3 युवकों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। हौद में अपशिष्ट भोजन के चलते जहरीली गैस बन रही थी। बस स्टैंड के पास सेंचुरियन गार्डन की एक घटना है। देर रात सफाई के दौरान यह हादसा हुआ।
शवों को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ श्याम जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। श्याम, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? जी, पाली शहर के नया बस स्टैंड के पास एक मैरिज गार्डन की घटना है, जहां पर सीवेज बोर्ड की सफाई करते वक्त 3 श्रमिकों का दम घुटने से मौत हो गई। वहीं एक घायल हो गया, जिसका बांगड़ अस्पताल में अभी उपचार जारी है। वहीं मृतक के परिवार सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में बांगड़ अस्पताल में मौजूद है। अभी इन सभी मृतकों के शव का पीएम करवाकर उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। हालांकि ये जो मैरिज गार्डन संचालक था, जिसने बिना उपकरणों के साथ, सुरक्षा उपकरणों के बगैर ही अपशिष्ट पदार्थों और सीवरेज के हौज में उतार दिया था, जिसकी गंदगी की वजह से हौज के अंदर जहरीली गैस बन चुकी थी और उसी गैस की वजह से इन श्रमिक जो सफाई के लिए हौज के अंदर उतरे थे, उनका दम घुटने से मौत हो गई। जो ही तीनों लोग दम घुटने के एक के बाद एक हौज के अंदर ही गिरने लगे थे, तो बाहर खड़ा रास्ता पकड़ खड़ा चौथा युवक भी अंदर उतरने का प्रयास किया, लेकिन अंदर उतरते ही उसका भी दम घुटने लगा, तो वो बाहर आ गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है और मृतकों को शव बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हुए हैं। जी शाम, जब हौद की सफाई की जा रही थी तो उस समय किसी तरीके के इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि जो हौद की सफाई के लिए जिन मजदूरों को सीवरेज हौद में उतारा गया था, उसमें किसी प्रकार के सुरक्षा उपकरण उनको नहीं दिया गया था और महज कुछ मजदूरी का लालच देकर इन श्रमिकों को हौद की सफाई के लिए हौद में उतार दिया। लेकिन लंबे समय से हौद में जो खाने का जूठा खाना था, जो हौद में डाला जा रहा था, जिसकी वजह से हौद के अंदर जहरीली गैस बन गई थी और उसी जहरीली गैस के चलते इनके श्रमिकों से हौद में उतरते ही दम घुटने लगा और दम घुटने के बाद उनकी मौके पर ही तीनों की मौत हो गई थी। जी, जानकारी के लिए श्याम आपका धन्यवाद। और अब बात टोंक की, जहां ब्याज माफियाओं का आतंक है। ऐसा मकड़जाल है कि पीड़ित एक ब्याज चुकाने के लिए दूसरा ब्याज लेता है और फिर दूसरा ब्याज चुकाने के लिए तीसरा। बस खेल चलता रहता है और इस ब्याज लेने वाला इस खेल में पिसता रहता है। हालात ये हैं कि सूदखोरों के गिरोह में फंसने के बाद निकलना मुश्किल है। 5 लाख का लोन लेने वाले ने 25 लाख रुपए चुका दिए, बावजूद 9 लाख बकाया है और 25 लाख चुकाने के दौरान गिरोह ने अपने जाल में उसे फंसा रखा है। पीड़ित से घर, दुकान के कागजात, ब्लैंक चेक, पत्नी के गहने सब अपने पास रख लिए। पीड़ित दंपति ने दुखी होकर सुसाइड की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने बचा लिया। निवाई थाने में सूद माफिया के खिलाफ मामला दर्ज है, लेकिन अब तक उनसे पूछताछ नहीं हो पाई। जाना जो दुकान करे जा, जो दुकान पर सामान कौन तो ये बोला कि था पास सामान कौन मैं डला दूंगा सामान, तो ये अशान यानी चुंगल में फंसा लिया। तो एक दूसरा 5 लाख रुपए ले, 5 लाख का 25 लाख रुपए दे दिया याना। फिर भी एक दूसरा सुलेर मतलब एक सू पकड़ दूसरा सू अटका दिया, दूसरा सू अटका, तीसरा से अटका दिया, यानी एक दूसरा सू करा, ऐसा कर 8-10 जना ने वो कर दिया। यहाँ से खूब ब्याज ले लिया, दुकान की फाइल अदरवा लिया। अपने 5 लाख चुकाने के चक्कर में दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां कितने लोगों से ब्याज लिया और आज किस स्थिति में है, वो आप मेरे पीछे जो दोनों दंपति है इनको देख सकते हैं। टोंक जिले के निवाई में FIR दर्ज है। जब कार्रवाई नहीं हुई तो SP कार्यालय में आए हैं। क्या इनकी दर्द भरी कहानी है, इन सूदखोरों के मकड़जाल में फंस के, इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम बताओ और किससे कितने रुपए लिए, आज किस स्थिति में हो? दयाराम स्वामी से लिया था मैंने, जब टेंट हाउस के नाम से दुकान है, दयाराम टेंट हाउस स्वामी है, स्वामी टेंट हाउस के नाम से। उससे क्या नाम से 5 लाख रुपए लिए थे। 5 लाख के कम से कम 25 लाख रुपए के आसपास ले लिया और फिर भी बाकी निकाल रहा है और धमकियां और देता है। चेक ले रखा, स्टाम्प ले रखा खाली और धमकियां और देते हैं। जो तुमने केस किया उसमें हमने पैसे देके FIR लगवा दिए, तू क्या कर लिया, ये पैसे भी तेरे से वसूल करेंगे। किन किन प्रताड़नाओं का सामना करना, कितना परेशान किया इन लोगों ने आपको?
ये सब बोला था कि गाय नाम से पीसा न दोगे तो मर जा, थारी प्रॉपर्टी में हड़प लेऊंगा, असान बोला था मासू। और ऐसा के हो जाए भाई कहीं ना हो कहीं भी खाओ पियो मत होते तो पासा लगा लियो मर जाओ। कितने पैसे अपने उधार लिए, कितने चुका दिए और आज कितने बाकी है? सर मैंने सूरज बाबा से लिए थे 3.5 लाख रुपए, उनको दे दिए मैंने 12 लाख रुपए, और 1,90,000 मैंने फोन पे किए कैलाश शर्मा को, जो उसका एजेंट है। और ये बेनीपरा चौधरी उसको मैंने से लिए थे मैंने 3 लाख रुपए, उनको दे दिए मैंने 7,50,000 रुपए। और दूसरे सर हैं बिज्जू बना, उससे लिए थे मैंने 2,20,000 रुपए, उनको दे दिए मैंने 4,57,000 रुपए। जब आपको पता है ब्याज इस तरीके से लेना ये गुनाह है, अरे बाद में लेकिन एक ब्याज को चुकाने के लिए आप ब्याज पे ब्याज लेते रहो। पुलिस क्या किस तरह की कार्रवाई आपके साथ आज तक आप शिकायत की तो की? सर वो तो ये बोलते हैं कि ये हमसे मिले हुए सब ये सारे। ये न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। और अब